वही मरेगा। किसी व्यक्ति ने जहर पी दिया तो वही मरेगा जिसने जहर पिया है। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं भागवत जी में, कुलम समूलम दहती, यदि ब्राह्मण का अपमान कर दिया, संत का अपमान कर दिया तो पूरे कुल का नाश हो जाएगा। समझा रहे हैं। और यही गलती आगे चलकर यदुवंश के बालकों ने की, जिसके कारण 56 करोड़ का परिवार नाश हो गया। बड़े सुंदर दिव्य उपदेश दिया। परीक्षित जी से सुंदर सुंदर कथाओं को सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। अचानक बलराम जी ने विचार किया, हम वृंदावन से यहाँ आए, न जाने हमारे वृंदावन में कैसी स्थिति होगी, कैसे मेरी माँ यशोदा होगी, रोहिणी होगी। तो आज बलराम जी बहुत वर्षों के बाद वृंदावन की भूमि में गए। सारे गोपी ग्वाल बाल जितने भी भगवान के मित्र सखा थे, सब बलराम जी से आनंद में मिले। बलराम जी ने कन्हैया के तत्व का उपदेश दिया है। पौंड्रक नाम के दैत्य ने विचार किया, बलराम जी तो चले गए वृंदावन, कन्हैया अकेले हैं, क्यों ना युद्ध किया जाए। ये डुप्लीकेट भगवान बन गए। 4 हाथ लगा लिए, हाथ में चक्र सुदर्शन, और पूरे नगर में एक खबर फैला दे कि असली कृष्ण हम हैं, द्वारिकाधीश हम हैं। जो वास्तविक द्वारिकाधीश है ये तो नकली है। इस प्रकार की लीला करने लगा। भगवान ने पौंड्रों का भी उद्धार किया है। ऐसे ही भगवान पृथ्वी के भार को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कथा के मध्य में बताया, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, परमात्मा उस अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज पांडव भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में आए। प्रभु, हमारा मन में एक बहुत बड़ा संकल्प है, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान आए, सुंदर से राजसूय यज्ञ की भूमिका बन रही थी, किसको क्या सेवा दी जाए। अचानक भगवान ने विचार किया, जरासंध को पहले मारना होगा, नहीं तो कोई विघ्न न कर दे। जब घर में कोई भी आयोजन हो, मित्रों को बुलाओ न बुलाओ, लेकिन जहां आपको ऐसा लगता है ये व्यक्ति विघ्न कर सकता है, तो कार्यक्रम से पहले उसके खूब मान सम्मान आदर सत्कार कर दो, न हो किसी कारण वो कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर दो। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कई बार समझाया है। सबकी एक एक बार वंदना की है गोस्वामी जी ने, लेकिन दुष्टों की बार बार वंदना की है। विद्वान प्रसन्न हो जाए बड़ी बात नहीं है। समझदार होगा तो सिचुएशन देकर, स्थिति देकर समझ जाएगा, मौन रहेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों को बार बार प्रसन्न करना पड़ता है। भगवान ने विचार किया, जरासंध कहीं इस राजसूय यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करे। इसलिए पांडवों को कहा ठीक है, तुम भूमिका बनाओ, हम थोड़ा जरासंध से युद्ध करके आते हैं। अपने साथ अर्जुन और भीम को लेकर चले गए। किस रूप में? तीनों ब्राह्मण के रूप में बन गए। क्यों? क्योंकि जरासंध ने जो युद्ध जीता था, कल की कथा सुनी आपने, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही जीता था। तो मेरे गोविंद की लीला देखें, अपने आप भी ब्राह्मण बन गए, भीम को ब्राह्मण बना दिया, अर्जुन को ब्राह्मण बना दिया, और तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के द्वार पे गए। भिक्षाम देहि। जरासंध ने जैसे ही द्वार खोला, अरे 3 ब्राह्मण आए, भिक्षा मांग रहे हैं। चरणों में प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देव, आपके आशीर्वाद से मैंने उस छलिया कृष्ण को पराजित किया है, मांगो, क्या मांगते हो। भगवान ने कहा, भिक्षा में हमें एक चीज चाहिए, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। वचन दे चुका था, कहा ठीक है मैं युद्ध करूंगा। लेकिन कन्हैया को देखा, अर्जुन को देखा, बोले मैं इन दोनों से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध में उससे करूंगा जो मेरे समान हो, विशाल। तो भीम को चुना, आओ मेरे साथ युद्ध करो। 27 दिन तक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान के इशारे पर भीम ने जरासंध का उद्धार किया। फिर भगवान लौट कर आए। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने लगा कि जरासंध के कैद में हजारों राजा कैद थे, कारखाने में, कैद खाने में।
क्योंकि जरासंध कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, कंस का ससुर है। हर कोई भयभीत होता था जरासंध से, इतना प्रतापी राजा था। जिस भी राज्य को जीत लेता वहां के राजा को पकड़कर क्या करता, सीधा कैद खाने में डाल देता। और जैसे ही आज गोविंद ने जरासंध का उद्धार किया, इन राजाओं को मुक्त किया। ये जितने भी राजा थे भगवान गोविंद के चरणों में इन्होंने जो बात कही, जो स्तुति कही, जो श्लोक कहा, वो भागवत के 18,000 श्लोकों में से सबसे पावन श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, प्रणत जनों के क्लेशों को हरने वाले आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। भगवान प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान राजसूय यज्ञ में आए। भगवान ने सबको जिम्मेदारी दे दी। और स्वयं भगवान ने कौन सी जिम्मेदारी ली? साधु संत जो आएंगे उनके चरण पादुका मैं संभालूंगा। भीम को कहा आप भोजन व्यवस्था संभालो, किसी को कहा अतिथि घर में आएंगे आप स्वागत सत्कार की व्यवस्था करो। सबको भगवान ने इतने बड़े राजसूय यज्ञ में व्यवस्था दे दी, लेकिन अपने आप कौन सी व्यवस्था रखे कि संत चरण ब्राह्मण हमारे घर में जो अतिथि आएंगे उनके चरण पादुकों की सेवा मैं करूंगा। जीवन में कितना भी बड़े बन जाओ, हमेशा छोटे बनकर रहो। ये भगवान ने संकेत में, इस कथा में संकेत दिया है। राजसूय यज्ञ जैसे ही प्रारंभ होने लगा, प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसका पूजन करें। तो सभी ने एक स्वर में कहा अभी तो द्वारिकाधीश ही श्रेष्ठ है, राजा हैं, इनका पूजन करें। सर्वसम्मति से घोषणा हुई कृष्ण का पूजन करें। लेकिन शिशुपाल उस सभा में तक खड़ा उठ गया, बोला ये छलिया है, चोर है, इसका पूजन नहीं होगा। खूब भगवान को अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। और आप सभी जानते हैं जैसे ही 100 गाली पार की, भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला, शिशुपाल का सिर छेदन कर दिया। एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलय हो गई। ये कथा क्या संदेश देती है? जीवन में मौन रहो, सहो तो एक मर्यादा तक। ये नहीं कि कोई सामने से कहे जा रहा है, आप कहेंगे पंडित जी ने तो कथा सुनाई है, किसी को कुछ न बोले, मौन रहे। नहीं, जब बात स्वाभिमान पर आए, जब बात मर्यादा से ज्यादा हो जाए, तो फिर कुछ कदम उठाने ही पड़ते हैं जीवन में। भगवान 100 अपशब्द तक, गाली तक चुप रहे, मौन रहे, लेकिन जैसे ही क्रॉस हुए तुरंत सुदर्शन चक्र। तो जीवन में बड़ा शुभ संदेश भगवान ने दिया है। बात स्वाभिमान पर आए तो फिर आपको खड़ा उठना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार पावन राजसूय यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से समाप्त हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित 7 दिन से हमने आपको जो मन था, जितना था, समय के अनुसार आपको सुनाया। आपके हृदय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछो, क्योंकि आज ही कथा विराम हुई। परीक्षित जी ने कहा आप इतने दिन से बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं, आनंद आ रहा है, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बहुत पहले दिन से आ रहा है। भगवान समदर्शी है, भगवान का नाम तारता है, ये सब कथा हमने सुनी। परमात्मा का एक नाम दीन बंधु है। दीन बंधु किनका नाम है? भगवान का नाम है। लेकिन सुखदेव भगवान, आपने अभी तक कोई ऐसा चरित्र नहीं सुनाया पूरी भागवत में जहां भगवान ने किसी दीन पर दया की। और जैसे ही दीन का शब्द आया, सुखदेव भगवान जी के नेत्रों में सुदामा चरित्र था। और यहीं से पावन सुदामा चरित्र की कथा प्रकट हो गई। आइए आप भी ध्यान से सुने। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इन्द्रियार्थेषु